Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from DSR classes. और yes, MBA सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स मैनी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि मैम प्लीज़ गाइड ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे डिटेल में हम उसकी इंफॉर्मेशन एंड यस आई एम गोइंग टू गाइड यू रिलेटेड टू दैट। तो देखो, ये पहली बार है कि 4th सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा कोई सब्जेक्ट आपको है जो एक्चुअल आप जब जॉब करने जाएँगे ना, तो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आपने जो सेकंड सेमेस्टर में डेस्क रिसर्च किया था, लाइक दैट ओनली ऐसे ही रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिंपल एंड शॉर्टकट गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। डिटेल में इसका यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक्सप्लेन किया हुआ है, दिया हुआ है, तो एक बार वो भी आपको जाके पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, अपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमारा स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे, ठीक है? ये इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको जो भी आप रिसर्च करेंगे उसका डिटेल में आपको राइटिंग भी करना है, ठीक है? अब सबसे पहली बात यह है कि आपको एक प्रॉपर टॉपिक चूज करना है और उसके रिलेटेड आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। टॉपिक आपके स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड ही होना चाहिए। वन मोर थिंग, ये जो भी आप करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट का, टॉपिक सिलेक्शन से लेके फाइंडिंग तक, तो आपके जो गाइड या मेंटोर आपके इंस्टीट्यूट से आपको दिए गए हैं, ओके, उनसे आपको सबसे पहले अप्रूव करके लेना है, ओके? तो ऐसे नहीं कि आप कहीं से प्रोजेक्ट ले लो और जाके सबमिट कर दो, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम, मतलब टॉपिक सिलेक्शन करना, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, स्कोप डिफाइन करना, फिर क्वेश्चनरी को क्रिएट करना, फिर फाइंडिंग्स एंड ऑल, ये सब आपको हर बार आपके जो गाइड या मेंटर है उनसे अप्रूवल लेके ही आगे बढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहली प्रोसीजर यही है कि टॉपिक डिसाइड करके अप्रूव कर लो आपके गाइड से कि ये टॉपिक हम कर सकते हैं या नहीं, या पहले ऑलरेडी किसी ने लिया है या नहीं, ठीक है? अब इसमें आपको क्या-क्या करना है, तो आपको रिसर्च के क्वेश्चंस बनाने हैं, लिटरेचर को रिव्यू करना, मिनिमम 10 रेफरेंसेस आपको देने हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी डिफाइन करनी है, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग एंड ऑल ये करना है, फिर एपीए रेफरेंसिंग कंपल्सरी है, और एंड में आपको 2 हार्ड कॉपीज़ एंड 1 सॉफ्ट कॉपी बनानी है, ठीक है? तो ये बनाने से पहले प्री अप्रूवल ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर यू डन, ये अप्रूवल इज नेसेसरी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से करके जाते, फाइनल कॉपी बनाते हैं और टीचर के पास जाके सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल मतलब लेते नहीं, रीवर्क करना पड़ता है। टू अवॉइड दिस ऑल, यस, अप्रूवल इज नेसेसरी, ठीक है? अब यस, क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड अच्छे से टॉपिक को फाइंड आउट करना है। जो ऐसा टॉपिक आप चूज करो जिसका यस क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम हो, और ऐसा ही चूज करो जिसका डेटा आपको अवेलेबल हो जाए इंटरनेट पे, गूगल पे, या और किसी साइट पे ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को आप चूज कर सकते हैं। ब्रॉड टॉपिक्स को अवॉइड करो क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? अब सेकंड जो स्टेप है, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली, कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मतलब एक्चुअली द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, जो भी प्रॉब्लम है हम उसको प्रॉब्लम को रिसर्च करेंगे और फिर एंड में उनका सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है? तो वो रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करो कि उसमें क्या इश्यू है, उसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या गैप है एग्जिस्टिंग एंड हम जो न्यू करेंगे उसमें क्या गैप है, तो वो गैप कैसे फुलफिल करेंगे, वो आगे सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। लेकिन आपको पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। तो इसके रिलेटेड एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रॉब्लम देना पड़ेगा।
स्टेप 3 जो है, फ्रेम रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट 3 टू 5 क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कि ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज किया है, इसके रिलेटेड आपको स्टेप 3 करनी पड़ेगी। स्टेप 4 में डेवलप हाइपोथेसिस कि आप H0 ले रहे हैं या H1 ले रहे हैं। H0 मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जो भी डेटा चूज किया है, उसमें कोई रिलेशन नहीं ऐसे दिखा सकते हो, और H1 मतलब रिलेशनशिप है। तो इसको अच्छे से मतलब आप गूगल करके देख लो। स्टेप 5 जो है लिटरेचर रिव्यू, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे करना ही है। तो आप कहेंगे मैम लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से आपको सर्च करना है। ठीक है, तो मिनिमम 10 रिसर्च पेपर को आपको एनालाइज करना है, कौन से पेपर अथोराइज्ड, ठीक है। जर्नल्स या गूगल स्कॉलर पे जाके आप कर सकते हो, और जो भी प्रीवियस रिसर्चर ने फाइंडिंग आउट किया है उसका समरी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, एंड रिसर्च गैप को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्राइमरी सेकेंडरी सैंपल साइजिंग एंड ऑल, ये देखना है। फिर आपको डेटा कलेक्शन करना है। तो डेटा कलेक्शन मतलब आपका जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चनरी बनानी है, वो एटलीस्ट 100 रिस्पोंडेंट को सेंड करना है गूगल फॉर्म बना के, ठीक है। और जो भी रिस्पॉन्सेस आए उसको रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे उसका रिकॉर्ड या वो क्वेश्चनरी आपको आपके प्रोजेक्ट में भी डालनी है, ठीक है। फिर जो भी डेटा आपको आफ्टर सेंडिंग द क्वेश्चनरी 100 लोगों के पास डेटा एनालिसिस करना है। तो डेटा एनालिसिस बाय यूजिंग टेबल्स, ग्राफ, सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने हैं, आपका रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, आपने क्या क्या फाइंडिंग्स किया है विथ योर ऑब्जेक्टिव वो आपको दिखाना है। फिर रिजल्ट सेक्शन में स्टेप 9 में व्हाट डेटा शोज और हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ये आपको दिखाना है। लास्ट में डिस्कशन सेक्शन में आपको फाइंडिंग्स एंड लिटरेचर, फाइंडिंग इज विथ लिटरेचर कंपेयर करना है, और फिर एक्सप्लेन करना है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। एंड में आपको कंक्लूड करना है, तो समरी देनी है और प्रैक्टिकल सजेशन भी देना है, लिमिटेशंस एंड एवरीथिंग आपको ये मेंशन करना है। इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन हर बार आपको आपके गाइडेंस आपको जो गाइड कर रहे हैं आपके टीचर्स, उनके साथ बात करनी है, अप्रूवल करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो लास्ट रिपोर्ट रहेगा उसमें टाइटल पेज, समरी, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अनेक्चर, ये सब आपको देना है। तो ठीक है, तो इसका यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड फॉर्मेट में आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो ये सभी नोट्स आपको या ये सभी जो डेटा है मैं आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर लो वहां पे। तो फॉर्मेटिंग रूल्स भी गिवन है कि टाइम्स न्यू रोमन, साइज 12 होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग इतना होना चाहिए, मार्जिन जितना प्रिस्क्राइब्ड है, एपीए एंड फिगर नंबर प्रॉपरली। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्क्स है, ठीक है। तो ये मार्किंग स्ट्रैटेजी इस इवैल्यूएट मतलब ये पॉइंट को इवैल्यूएट करके मार्किंग स्ट्रैटेजी है, और ये आपको अच्छे से बनाना है। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है अवॉइड करनी है टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है इंटरनेट से, और एक ही साइट में नहीं, बहुत सारे साइट पे जाके सर्च करना है। जो वीक लिटरेचर रिव्यू उनको यूज मत करो, ओके। नो प्रॉपर रिसर्च गैप नहीं, पुअर डेटा एनालिसिस मत करो, एपीए रेफरेंसेस इग्नोर मत करो, एंड ब्रॉड टॉपिक को चूज मत करो। तो सिंपली आपको टॉपिक, फिर उसका प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है, डिस्कस एंड कंक्लूड करना है। ये सिंपल वे में आपको ये सब पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी है। अब टॉपिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो यस, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस,
यस, दिस 10 टॉपिक्स उनमें से कोई भी आप चूज़ कर लो। इसका रिसर्च प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम उसको डिफाइन करो। फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स यस, यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएँगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया है। तो सभी सभी स्पेशलाइज़ेशन के लिए टॉपिक मैंने यहाँ पे दिए हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है? उसके ऊपर आप कर लो और टीचर के साथ अप्रूव करके फिर आगे की प्रोसीजर कर लो, ठीक? तो यहाँ पे यस, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। और अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, ओके, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाके रिसर्च पेपर को देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, रिसर्च पेपर्स आर देयर। रिसर्च गेट के ऊपर, शोध गंगा इंडियन थेसिस के ऊपर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स, रेपुटेशन जर्नल्स एंड पब्लिशर्स, बुक्स आप यस, बुक्स आप डेफिनेशन एंड ऑल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको प्रॉपर 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 लिटरेचर रिव्यू करना है और जहां से आपने किया वो भी लिखना है कि कितने, मिनिमम 10 लिटरेचर रिव्यूज, उसके नाम, किसने लिखा है, कब पब्लिश हुआ, ये सब आपको मेंशन करना है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे मिनिमम 10 रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड है। प्रेफर लास्ट 5 टू 7 इयर्स। इंटरनेशनल पेपर, इंडियन स्टडी, दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है? और वो कैसे लिखना है लिटरेचर रिव्यू में? ऑथर का नेम, ईयर लिखना है, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, की फाइंडिंग्स एंड रिसर्च गैप, व्हाट इज मिसिंग, वो लिखना है, ठीक है? और यस, कॉमन मिस्टेक्स अगेन, कॉपी पेस्ट मत करो। विकिपीडिया ब्लॉग नहीं यूज करना है, कौन सी भी रैंडम वेबसाइट नहीं यूज करनी है, ठीक है? तो यस, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे करना है। टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है? यहाँ पे और भी शॉर्टकट में मैंने बताया है, ये भी आप रीड कर लो और प्रॉपर स्टडी करके फिर आपका फाइनल रिपोर्ट स्ट्रक्चर इन दिस वे बना लो, ठीक है? और वन मोर थिंग, यस, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो गाइडलाइंस है या कैसे बनाना है। यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट है। तो इन दिस वे आपको ऐसे देखो, सबसे पहले तो है मेन पेज आएगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च उसके सैम्पलिंग, ठीक है? और सैम्पलिंग साइज, डेटा रिक्वायर्ड, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेटा एनालिसिस, लिमिटेशन, ठीक है? ये सब आपको मिनिमम इतना तो करना है। और इसके रिलेटेड और भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? होपफुली यू अंडरस्टूड लिटिल बिट रिलेटेड टू रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर इट विथ योर नीडी फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।